जीवन विविधताओं से भरा हुआ है, इसलिए इसमें एक रसता नहीं रहती और इसमें त्योहारों का बहुत बड़ा योगदान है। त्योहार हमें उत्साहित और उमंग से भरा कर देते हैं। समय समय पर आने वाले पर्व इसमें प्रथम भूमिका निभाते हैं। तो आज मकर संक्रांति के अवसर पर मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ जो इस प्रकार से हैं। मकर संक्रांति और बैसाखी ये दोनों ऐसे पर्व हैं जो सूर्य की गणना से आते हैं और बाकी अन्य त्योहार जो हैं वो चंद्र गणना से आते हैं। भारत में अधिकतर त्योहार कृषि प्रधान हैं, यानी कि हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं। तो आज मैं बताने जा रही हूं मकर संक्रांति। भीष्म पितामह ने प्राण त्यागने के लिए मकर संक्रांति का दिन ही क्यों चुना? जानना चाहेंगे ना आप भी? तो सुनाती हूं। मकर संक्रांति को शुभता और नव चेतना का प्रतीक वाला पर्व माना जाता है। इसे उत्तरायण पर्व भी कहा जाता है। भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागने के लिए इसी दिन को इसलिए चुना था। मकर संक्रांति महत्वपूर्ण पर्व है हिंदुओं का। इस साल मकर संक्रांति का त्योहार देश भर में 15 जनवरी 2023 को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति को अलग अलग नामों से देश के विभिन्न राज्यों में मनाया जाता है। कर्नाटक में इसे संक्रांति कहते हैं, तमिलनाडु और केरल में पोंगल, पंजाब और हरियाणा में माघी, गुजरात और राजस्थान में उत्तरायण, उत्तराखंड में उत्तरायणी, उत्तर प्रदेश और बिहार में खिचड़ी आदि नामों से इसे जाना जाता है। शास्त्रों में मकर संक्रांति के दिन को बेहद ही शुभ माना गया है। वहीं ज्योतिष में संक्रांति का अर्थ सूर्य या फिर किसी ग्रह के एक राशि से दूसरी राशि के प्रवेश से बताया गया है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तर दिशा की ओर गमन करते हुए धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे उत्तरायण भी कहा जाता है। उत्तरायण के दिन को बहुत शुभ माना गया है। यह दिन दान, दक्षिणा और पूजा पाठ के लिए ही अत्यंत शुभ होता है। मान्यता है कि इस दिन प्राण त्यागने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। क्यों उत्तरायण में प्राण त्यागना चाहते थे पितामह? महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ते हुए भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों से घायल होकर वीर गति को प्राप्त हुए थे, लेकिन जब वे बाण से घायल हुए थे तब सूर्य नारायण दक्षिणायन में थे। शास्त्रों के अनुसार जो लोग उत्तरायण में अपने प्राण त्यागते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। यही कारण था कि भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने तक की प्रतीक्षा की। दरअसल भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वे जब चाहें अपने प्राण त्याग सकते थे। भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों से जख्मी तो हो गए थे, परंतु बाणों से बिधे होने के बाद भी उन्होंने अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा की। 6 माह तक वे शरशैया पर थे और अपने जीवन के हर एक श्वास को तौलते हुए सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण होने का इंतजार करते रहे। इस दौरान उन्होंने 5 पांडवों को देखते हुए जीवन की आखिरी उपदेश भी दिया और संसार के कल्याण के लिए वरदान भी मांगा। इसके बाद जब सूर्य की राशि में परिवर्तन हुआ, यानी जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश किए, तो आकाश की ओर एकटक देखते हुए भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्याग दिए और उनके प्राण ने देवलोक की राह ली। यही कारण रहा कि महाभारत के अंतिम अध्याय का यह प्रसंग, जिसमें भीष्म पितामह
के प्राण त्यागने का उल्लेख किया गया है। यह भारतीय प्राचीन परंपरा में शुभता का प्रतीक माना गया है और इस कारण मकर संक्रांति के दिन यानी उत्तरायण के दिन को नवचेतन के पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। मकर संक्रांति से जुड़े पौराणिक तथ्य। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपने देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति के दिन को चुना था। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम में होकर सागर में मिली थी और महाराज भागीरथ के पूर्वजों को इसी तरह से मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में हर साल मेला लगता है। मकर संक्रांति के दिन ही सूर्य अपने पुत्र शनि देव से नाराजगी भुलाकर उनके घर गए थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति पर पवित्र नदी में स्नान, दान और पूजा आदि करने से पुण्य प्रभाव 1000 गुना बढ़ जाता है। मकर संक्रांति के दिन से मल मास भी खत्म हो जाते हैं और शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं। तो श्रोताओं, आपको मकर संक्रांति पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और आपको इसकी जानकारी मैंने दी, आपको कैसी लगी बताएं।